नमस्कार गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। गाइस, आज हम बात करते हैं हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये फॉर्म भरे हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं। अभी तक एग्ज़ाम की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अभी जल्द ही भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बात की गई है इस एग्ज़ाम को कराने के लेकर। इस एग्ज़ाम को कराने के लिए उसमें टेंडर प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू हो गई है गाइस, और लास्ट डेट है टेंडर प्रक्रिया की 31 मई। गाइस, बात करते हैं कि आखिर जो नोटिस आई है टेंडर प्रक्रिया की, इसमें एग्ज़ाम को कैसे कराया जाएगा। देखिए गाइस, ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन उसमें हाइब्रिड मोड सिस्टम एक लॉन्च किया गया है जिसको कहते हैं हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है गाइस कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो सिस्टम पे ही खुलेगा, सिस्टम पे क्वेश्चन शो करेगा, आपको ओएमआर शीट दे दी जाएगी जिसमें आप ओएमआर शीट में आंसर का गोला बनाएंगे। गाइस, इस प्रक्रिया को लाने का मतलब सरकार का सीधा है, भर्ती बोर्ड का, कि नकल माफियाओं पे लगाम लगाना। जिस तरह धड़ल्ले से पेपर आउट हो जाते थे, सेंटर वाले बिक जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी, और अच्छी बात है, रोक लगनी भी चाहिए भाई। जो मेहनत कर रहा है, अगर उसे नौकरी ना मिले तो क्या फ़ायदा। कुछ लोग चंद पैसे दे के नौकरी ले लेंगे, मेहनत करने वाले का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गाइस, ये सिस्टम, जो भी ये सिस्टम बना है वो बहुत बढ़िया बना है, और पहली बार उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में ये सिस्टम और हेड रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम में ही फॉलो होगा। अब गाइस, 31 मई लास्ट है टेंडर की। उस टेंडर की प्रक्रिया 31 मई के बाद कंप्लीट हो जाएगी, और मान के चलिए कि आपका हार्डली 1 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया का डेट ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। बहुत जाएगा तो 1 से 1.5 महीने जाएगा, उससे अधिक टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस, जो भी लोग हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मशाला का जो भी लोग ये फॉर्म डाले हैं, उसकी तैयारी आप अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपसे कभी पूछ के तो एग्ज़ाम होना नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। और इतने दिनों से ये फॉर्म भर के पेंडिंग में पड़ा था, तो लोगों की तैयारी भी, अब जाहिर सी बात है कि जब कोई एग्ज़ाम नहीं होता तो आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। तो अब इसीलिए इस तैयारी को अब एक रिदम में लाने की अब समय आ गया है। जितना अच्छी जिसकी तैयारी रहेगी उसे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। आप इसके लिए 400 नंबर का एग्ज़ाम होना है, और सिलेबस वही है सेम, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, साइंस, मैथ। और इस नाते उसमें साइंस में भी आप देखिए फिजिक्स के पार्ट बहुत ज़्यादा हैं और जनरल नॉलेज है। तो इस नाते आप अच्छे से फिजिक्स पढ़िए, हिंदी पढ़िए। अगर आपके पास हिंदी की बुक नहीं है तो आप हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। और उसके बाद में आप वो भी पढ़ चुके हो तो मॉक टेस्ट करिए, सबसे बेटर है मॉक टेस्ट करिए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, तो अब ये नहीं कि आप सिलेबस ख़त्म भी ना करें और मॉक टेस्ट देने बैठ जाएं, तो ऐसे नहीं ना होता है। क्योंकि भाई आप एग्ज़ाम देने जाना है आपको, तो तैयारी आपको बढ़िया करनी ही पड़ेगी। बाकी देखिए, पेपर का पैटर्न तो सेम वही है। अब बाकी अब जैसे बोर्ड का जिस अनुसार नोटिस में लिखा गया है कि 5000 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर 5000 क्वेश्चन की बात होती है तो मान लीजिए कई शिफ्ट में एग्जाम भी चलेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, तो जब 5000 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक से रिलेटेड, भले सेम वो क्वेश्चन नहीं, रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर रिपीट करेगा किसी न किसी क्या कहते हैं, किसी न किसी पाली में। डिपेंड ये करता है कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा टॉपिक की अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और इसमें 3 पोस्ट हैं, आप ही जान ही रहे हैं, हेड रेडियो ऑपरेटर है, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है, कर्मशाला कर्मचारी है, जिसमें डिप्लोमा वाले भी बैठ रहे हैं हेड रेडियो ऑपरेटर में। और उसके बाद में आपका इसमें असिस्टेंट वाले में 12वीं पास जो बच्चे हैं साइंस साइड वाले, और उसके बाद में ये 10वीं पास और आईटीआई वाले इसमें है कर्मशाला कर्मचारी में। तो गाइस, तैयारी को बढ़िया से करते रहिए आप लोग, और विशेष ध्यान दीजिए कि मौका हाथ से ना जा पाए, क्योंकि इतने दिन वादे तो इस एग्ज़ाम के बारे में विभाग ने कुछ न कुछ तो रिप्लाई दिया, अभी तक तो विभाग भी एकदम साइलेंट थी।
और यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के बच्चे, ये मान के चलें इस एग्ज़ाम के बाद आपका जल्द ही यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा, ये तो कंफर्म है। और विभाग भी ऑलरेडी तैयार है। तो इसी नाते कोई जब भी आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया से करें, कोई दिक्कत ना हो। बाकी एग्ज़ाम कभी भी हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन तैयारी आप बढ़िया से करें। बाकी गाइस देखिए, मेरा ये मानना है कि इन 3 पोस्टों में ज़्यादा फॉर्म भी नहीं पड़े हैं, और ज़्यादा इसमें मान के चलिए कि जो भी मांगा गया था, ये एक सिस्टम में से डिप्लोमा मांगा गया था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो उसमें भी कई भीड़ तो कुछ पहले ही से कम हो चुकी है तीनों में। इस नाते जो भी लोग हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इस पर तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इतने दिनों बाद कम से कम विभाग ने ये तो कहा कि हाँ टेंडर प्रक्रिया चालू हो रही है और 31 मई लास्ट डेट है। और बाकी अगर हाइब्रिड मोड में भी एग्ज़ाम होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को तो ये चाहिए कि भाई जैसे भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में कोई धांधली ना हो, कोई नकल ना हो, ये सबसे खुशी की बात होती है। क्योंकि भाई कोई भी मेहनत कर रहा अगर ऐसा होता है तो उसको दिक्कत होती है। इस नाते आप लोग अगर इसका फॉर्म भरे हैं और अच्छे से तैयारी करें। हमको तो लग रहा है कुछ लोग तो इसका फॉर्म भर के भूल भी गए होंगे कि हम भरे हैं नहीं भरे हैं। अब ये जब ये इनको पता चलेगा कि अब एग्ज़ाम डेट आने वाली है तो अपना फॉर्म का नंबर खोजेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसा हाल ना हो, जो ऐसा अगर किया भी हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि अब मुकाम सामने है, अब टाइम नहीं है, कब अपडेट हो जाए क्लियर कोई नहीं जानता है। इस नाते आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है इस भर्ती को संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अब और बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप बहुत से भी चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे जो कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो भी और अच्छी बात है। और बाकी अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए डिपेंड ये करता है कि आप कोई भी मतलब पैटर्न से तैयारी करिए। तैयारी आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका कंटेंट क्या, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपने सारे मटेरियल रख रखे हैं, उस अनुसार तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बेस्ट हैं। हाँ ये है कि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहे हैं तो बेस्ट कहाँ से रहेंगे, ये भी डिपेंड करता है। इसलिए गाइस अपने तरफ से आप अपना 100% दीजिए। आप एक काम तैयारी करिए कि इस एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए, क्योंकि आपको पता है कि जिना रिटर्न निकले ना फिजिकल दे सकते हैं, आप मेडिकल दे सकते हैं। बाकी सीटें भी आप देख ही रहे हैं, फॉर्म भरे तो आपको अच्छे से पता है। बस कोशिश यही करिएगा कि आप जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। चाहे हाइब्रिड मोड में पेपर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है भाई, पहले हम क्या करते थे, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता था, साइड में आंसर हमको टिक करना रहता था। अब यही है कि हम क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ेंगे और हमारे सीट में गोला बनाएंगे। उससे अधिक और कुछ ज़्यादा इसमें हाइब्रिड मोड के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, अगर कुछ और भी नया होगा, विभाग नोटिस जारी करेगा तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको उस नोटिस के अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर दूंगा। और बाकी गाइज आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और धन्यवाद।